पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं एक ऐसी पावन पवित्र धरा पे खड़ा हूँ जहाँ खुशियों का माहौल है। और माहौल क्यों ना हो, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, ये किसी की मेहनत का दिन है, किसी के संघर्ष का दिन है और फिर है खुशियों भरा दिन। तो आज मैं खरल में हूँ। ये जो खुशी का जो माहौल बना है, ये खुशी का माहौल ऐसे ही नहीं बनता। इसमें हर तरह से श्याम दाम दंड वेद सब लगाना पड़ता है। बच्चों ने मेहनत करनी पड़ती है, माता पिता ने मेहनत करनी पड़ती है, दादा दादी एक लगन में रहते हैं। कब मेरा बेटा मेरा पोता जो गोदिए खिलाया था आज बड़ा 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 और फिर एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। तो सभी की ख्वाहिश होती है और सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है उस स्कूल संचालक की जिसके प्रांगण में खेल कूद करके बच्चा उत्तीर्ण होता है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। स्कूल का प्रांगण अच्छा हो, स्कूल का अनुशासन अच्छा हो, स्कूल का स्टाफ अच्छा हो, तो बच्चे क्यों ना अच्छे अच्छे अंक लेकर के अपनी शिक्षा को उत्तीर्ण करें। तो सबसे पहला हमारा पर्सन स्कूल के चेयरमैन से है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार सर। हाँ, सुरेश कुमार जी, आज आपके दो शीशे आपके दाएं बाएं खड़े हैं, कहें तो कर्ण अर्जुन, और आज बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उसकी उपलब्धि में खुश तो हैं ही हैं आप, ठीक है। कुछ ऐसा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से, इन बच्चों की नकल करके, इन बच्चों की रीस करके, इन बच्चों के आजमाड़ाओं को देख करके और बच्चे भी इसी प्रकार अपने क्षेत्र में, अपनी शिक्षा में आगे बढ़ते चले जाएं। सर, हम सन 1993 से इस खरड़ गांव में एक छोटा सा पौधा की शुरुआत की थी। तो उस शुरुआत को लेकर अब धीरे धीरे 2026 में आकर हमने, वैसे हमारी 10 टॉप में हम कई बार आ चुके थे। तो मैं इस जो उपलब्धि है, पूरा जो हमारी टीम है, मैं उसको और बच्चों को और जो दादा दादी परिवार है पूरा हमारे ऊपर समर्पण करके रहता है। भाई आप जो हैं आप ही हैं, नहीं बहुत से अभिभावक ऐसे हैं, मेरे बच्चे को ऐसे मत बोलना, मेरे को बच्चे को ऐसे मत बोलना। लेकिन इस फैमिली ने कभी भी हमारे को ऐसा नहीं है, पूरा सपोर्ट किया है। तो इस फैमिली को भी श्रेय जाता है और पूरी टीम को और पूरे विद्यालय को और बच्चों को तो जाता ही है। ये कभी भी है ना, बिल्कुल अंदर से निकाल लेते हैं टीचर के, सर मुझे ये प्रॉब्लम है बताना पड़ेगी, तो टीचरों को पढ़ के आना पड़ता है। ऐसे इतने हरियाणा में नहीं आते। तो मैं इनको पूरी फैमिली को और आपके दर्पण न्यूज़ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन बच्चों के किस क्लास में कितने नंबर आए हैं, कितना इनका ये लक्ष्य है? जो लड़का इसके 10वीं में भी 487 अंक, 500 में से 487 अंक थे, वो जो कि कम रह गए थे। अब की बार भी हम बड़ी खुशी से झूम रहे थे। इनने बोला था जब परीक्षा से बाहर आते थे बच्चे, सर इतने अंक नहीं कटेंगे, इतने कटेंगे। हिंदी में भी हमने जब 96 इस बच्चे ने लिए हैं, उसमें इसने वादा किया था सर 100 के 100 आएंगे। तो यदि हिंदी में 100 आते तो आज हमारी प्रथम पोजीशन होती हरियाणा की। तो ये जो कार्तिक है, इसके हमने अंदाज़ा लगाया था भाई केवल 2 अंक ही कटेंगे, तो ये भी पोजीशन हमारी 498 अंक मान बैठे थे। लेकिन पता नहीं किसी कारणवश तो कैसे किसी मार्किंग हुई, तो 500 में से 490 अंक कार्तिक ने भी हासिल किए हैं, जो ये भी बधाई का पात्र है। लेकिन ये कम अंक नहीं है, बहुत ही बढ़िया अंक हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ इन बच्चों को। खुशी का दिन है। देखो बहुत बार देखा है हमने, डांट खूब खाई है। मेरा फ़ोन है कभी स्विच ऑफ नहीं हुआ जब से मैंने फ़ोन रखा है। खूब महिलाओं से भी डांट खानी पड़ती है, माँ बाप से भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है संचालक होने के नाते। लेकिन जो इस फैमिली ने इससे पूरी लाइफ में इतना प्यार दिया है, मैं इसका ऋणी हूँ, मैं इसका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल स्वभाव में और अच्छे तरीके से इन्होंने संक्षेप में बता दिया। न्यू एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो अनुशासन है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जहाँ अनुशासन होता है वहाँ कोई भी बच्चा असफल नहीं हो सकता। इनकी जो पीड़ा है वो पीड़ा ये है कि काफ़ी जो है बच्चों के माँ बाप
ऐसी शिकायत लेकर के चले जाते हैं, वो एक बड़ी विडंबना है। ऐसी शिकायत लेकर चले जाते हैं, मेरे बच्चों को क्यों डांट दिया, मेरे बच्चे को क्यों रोक दिया, मेरे बच्चे को क्यों कह रही हैं। अगर अध्यापक ना रोके बच्चों को तो वो बच्चा जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही है, बलबीर सिंह जी, उधर तो स्कूल का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया था और अनुशासन तो बलबीर के आंगन का भी बहुत ही बढ़िया है। इनके चेहरे से ही पता लगता है, जितने अंदर से सरल है ना, उतने शब्दों के कठोर भी हैं। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो ये फैसला लेना जानते हैं कि हमने क्या फैसला लेना है। बलबीर जी ने कभी भी अपने बच्चों को डांटा पाटा जो भी किया, कभी इन्होंने जाकर के शिकायत नहीं की, उल्टा अपने बच्चों को ही फटकार लगाई। स्कूल में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, जैसा स्कूल स्टाफ कहेगा, जैसे वहाँ के चेयरमैन प्रिंसिपल कहेंगे, वैसा मानना पड़ेगा। सर, आज की आपकी खुशी का राज क्या है? राजकुमार जी, सबसे पहले तो जो मास्टरियाँ का स्टाफ है, मास्टरियाँ का, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात जी, मैं पूरे गांव का ही आशीर्वाद, इतना बच्चा ने आशीर्वाद दिया जी, पूरा गांव का धन्यवाद करता हूँ। और जितने मेरे दोस्त मित्र, प्यारे भाईचारा, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद दिया बच्चा ने। मैं तो आज मैं फुल्ला समाया जाऊँ जी। अब तो इतनी खुशी है जी, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता जी, इतनी खुशी है। अब तो आपने ना बहुत बहाना ढूंढ लिया सारों को इकट्ठा करने का। हाँ जी, परमात्मा ने ऐसा बहुत बढ़िया खुशी का मोल दिया जी। इसके बाद नाम भी लक्की है, उसने वैसे भी लक्की का। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हम ऐसे ही नहीं पत्रा दे करके नाम रखते हैं। कैप टैप है, जो भी है, नाम का उद्देश्य जानिए, उसका उद्देश्य क्या बनता है। उनका नाम लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और दिन दुगनी रात चौगनी इसी प्रकार करता रहेगा। इनका नाम कार्तिकेय है, ठीक है। कार्तिकेय भी एक ऐसा नाम है जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में उतर नहीं रहे थे। तो कार्तिकेय का ये मतलब है कि आप पवन की तरह चलते रहें। अब तो शिक्षाविद हैं, अच्छा लगता है हर माँ बाप को, हर रिश्तेदार को। आज इस बहाने पूरा रिश्तेदार भी जो है इकट्ठा हो गया। गरम गरम जलेबी आपने खाई क्या सर? खाई है जी, बिल्कुल। मीठी थी? मीठी थी। हाँ, मीठी थी। होने के नाते मीठी नहीं लगी। खुशी का मौके पे कुछ भी खा सकते हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं भाई। तो कहेंगे अनुशासन में शिष्टाचार है। तो अब तो शिक्षाविद रहे हैं, इस प्रकार का जो है माहौल बनता है एक दो बच्चों के कारण, तो उस परिवार में खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है या अध्यापक को होती है सर? सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को तो होती है, परंतु अध्यापक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि जो जी तोड़ मेहनत करता है अध्यापक, एक पौधे से लेकर के वटवर्क्स बनाता है, और उस वटवर्क्स की जब छाया होती है और फल आते हैं, तो उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के हम स्कूल को स्थापित करते हैं, वो हमारा उद्देश्य वहाँ सफल होता नज़र आता है। और सुरेश जी का अनुशासन तो शुरू से ही अनुकरणीय रहा है। इन्होंने कभी भी स्कूल से अब्सेंटी नहीं की। एक टीचर होने के नाते भी मतलब पूरा समय स्कूल को देते हैं और बच्चों पे पूरी दृष्टि रखते हैं। अब ये एमडी का रोल कर रहे हैं, हेडमास्टर भी रहे। हम इनको तब से जानते हैं, तब इन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था और अनुकरणीय रहे हैं। ब्लॉक के प्रधान भी रहे हैं और समय समय पर हम गतिविधियों में शामिल होते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जैसे भी हमारी मीटिंगें होती हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी को हम स्कूल के मार्फत बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम बच्चों को सुधार करके, निखार करके और उनको भविष्य के लिए तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रमेश जी, बहुत बहुत दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने परिवार का, खड़ गाँव का हरियाणा में नाम रोशन किया और इस विद्यालय का नाम रोशन किया। इनकी बहुत बहुत बधाई हो। ये उनका परिवार और अध्यापक हैं। बहुत अच्छा। दर्शन जी, आप तो शिक्षा से भी ऊपर उठ करके हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात जानते हैं आप तो। क्या नाम है, ज्ञाता है हर बात की। इस प्रकार की खुशी का जब इजहार होता है, इस प्रकार की खुशी का जब इजहार होता है तो कुछ रीस लगती है। माता पिता, बुआ, बहनें अपने मोहल्ले में चारों तरफ एक चर्चा का विषय बनाती है। अरे रे, हमारा बेटा जो है आज, हमारा भतीजा जो है, हमारा पोता जो है आज इतने नंबरों में पास हुआ है। और देख रहे हैं गले में जो भी ये माला डलती है, ये माला
जो है सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। हर व्यक्ति को ये माला नसीब नहीं होती, और जो बचपन से ही इस प्रकार की माला का जो है सौभाग्य प्राप्त करता है तो भविष्य में भी उसको माला ही डलती रहती है। सर, इस माला के ऊपर कुछ बात कहिए आप। हमारे समाज में अब ऐसा ऐसा अंकुर फूटते जा रहे हैं। वो ज़माना गया, अब बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। हमारे समाज में एक से एक प्रतिभाएं हैं, एक से एक। अब देखो यहाँ खरड़ का सोच भी नहीं सकते थे, अब कहाँ से कहाँ पूरे हरियाणा में नाम हो गया। तो हम बड़ा गौरव महसूस होता है, बहुत ही एक। मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूँ, पूरे खरड़ वालों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये सारा क्या है, अनुशासन की वजह से होता है। अनुशासन पहले अपने घर से चलता है, और जब घर से अनुशासन है ना, फिर वो अनुशासित बंदा रहता है। और इसका नाम लक्ष्य, इनका एक लक्ष्य था कि मैंने उस लक्ष्य तक पहुंचना है। जो बंदा एक टारगेट बना लेता है ना, हो ही नहीं सकता, पहुंचेगा वो, श्योर पहुंचेगा। और कार्तिक जी की बात आपने पढ़ी ही है, शिव जी वो कह रहे थे जो पहले आएगा उसी को, इसने अपने माता पिता के चक्कर लगाए। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे समाज में और जागरूक होना चाहिए। एजुकेशन पहले बहुत कम थी हमारे समाज में, बहुत कम थी। आज एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हम अगर एजुकेशन देंगे बच्चों को, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। ये कमी बहुत पहले खल रही थी, अब आज बहुत ही उत्सुक है। ये बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। और आप लोग, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लोग और जागरूक कर रहे हैं हमारे अपने समाज को जा के। अरे मैं राजकुमार जी को कहता हूँ कि ये हर फील्ड में हर जगह पहुँच जाते हैं, चाहे पहाड़ हो या कोई भी हो। कितना बूस्टअप कर रहे हैं ये। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे समाज को आप बहुत बूस्टअप कर रहे हैं और एक उस ऊंचाई पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी आपका। तो बड़े भरे से दिख रहे हैं, वैसे ही शरीर से मोटे हो या शब्दों में भरे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? बधाई तो नहीं भर रही? बधाई है जी। अच्छा, तो रुताज जी क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज के बच्चों के लिए? बहुत होनहार बच्चे हैं जी, समाज का नाम रोशन किया इन्होंने और ऊंचे मुकाम तक जाएंगे, ये हमारा आशीर्वाद है इनको। जी सर, आप तो पूरे समाज में छाए रहते हैं। मैं इन दोनों बच्चों को और इसके परिवार को और इनके अध्यापक स्टाफ को पूरे को मैं पूरी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इन बच्चों की तो मैं करता हूँ। हाँ। मेरी पोती भी मेडिकल संकाय में 90% नंबर से पास हुई और कल उसको इसमें पानीपत यूनिवर्सिटी में सम्मानित भी किया गया। तो आप भी इसी तरह लड्डू जलेबी बनाएंगे? बिल्कुल बना देंगे। तो जलेबी खाने सर, आप तो बलबीर सिंह के जो ना राइट हैंड हैं। जहाँ बलबीर सिंह की कोई बात आती है तो आप बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? बच्चों के बारे में हमको इतनी खुशी है जी, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम ऐसे होनहार बच्चों को, बहुत ही ऐसे होनहार बच्चे हम कहते हैं सबके जन्म ले, जो लक्ष्य और कार्तिकेय है। हम इनको बहुत बधाई देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस प्रकार के बच्चे हर घर में पैदा, इस तरह के बच्चे हर घर में पैदा तो इसी तरह के होते हैं। बस हमने उसको ढालना होता है, हमने उसको तराशना होता है, कैसे तराशना है। और वो तराशने का काम करते हैं न्यू एमडी स्कूल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपल का ही एक अपना अहम रोल और अहम भूमिका होती है। सबसे पहले अपने स्टाफ को चेक करना होता है, बच्चों को बाद में पहले स्टाफ को चेक करना होता है। क्या मेरा स्टाफ भी अनुशासन में रहते हैं? और ये एक बार पुणे में खरड़ गांव के लिए कहूँगा कि ऐसा स्कूल का प्रांगण, ऐसी बिल्डिंग, वातानुकूलित और इतना सहनशीलता वाला जो है इनका स्टाफ, हर स्टाफ की खुशी का जो है आज ठिकाना नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहेंगे कि आप बच्चों को तराशने में बड़ी जो है अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो आज आपके तराशे हुए 2 बच्चे खरड़ गांव में तो क्या पूरे हरियाणा में छाए हुए हैं। और हरियाणा की तो बात छोड़िए कि बलबीर जी ने आपका स्कूल को इतना वायरल कर दिया है कि कम से कम 5000 व्यक्ति
ये जान चुके हैं कि खरल गांव में एक ऐसा स्कूल भी है जहां बच्चों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो कैसे तराशते हैं सर आप? सर सबसे पहले तो आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आदर करते हैं हम, और इन बच्चों को बहुत बधाइयाँ देते हैं। जैसा कि ये सारा का सारा जो समारोह है कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, इसमें सभी टीचर्स का हाथ है, और जो हमारे टीचर हैं वो सभी संस्कारी हैं। जो टीचर संस्कारी होगा उसके बच्चे भी संस्कारी होंगे। बिल्कुल सही। टीचर जो है वो बच्चों को संस्कार देते हैं, कैसे हमारे जीवन में जीना है, कैसे चलना है, कैसे सभी का आदर करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या आपका मार्गदर्शन होगा, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। और ये हमारा डेली का रहता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में 4 दिन में, हम हर रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से आपको अपने पिता का आदर करना है, उनका कहा गया आपको नहीं टालना है। अगर जैसी वो आपको डोर देंगे उसको पकड़ कर अगर आप चलेंगे तो आप अपने रास्ते से नहीं बैठ पाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। जैसी डोर थमाओगे ऐसी डोर अगर आप पकड़ के चलते रहेंगे तो अपने रास्ते से नहीं जैसी सत्संग वैसी शोभा जी। जो दो हस्ती खड़ी है नहीं जी। हाँ हाँ, ये भी एक स्कूल के मतलब अहम अंग हैं जी। वाह जी वाह जी वाह। दोनों समाज सेवी हैं जी, हाँ। और अच्छे विचार के हैं जी। और बहुत जो भाई बढ़िया। साहब तो गौशाला हमारी तरफ होती जी, हाँ हाँ, उसमें भी इतनी सेवा दे रही हैं जी, बहुत अच्छे ज़्यादा सेवा दे रही है। बहुत बढ़िया विचारों के हैं, मेरे लिए नहीं पूरे गांव के लिए। चलो सर, इसी बात पे अगर बहुत अच्छे विचार हैं और आप आए हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल के द्वारा भी, तो क्या कहना चाहेंगे आज आपके जो है अच्छा आपका गांव में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने पूरे गांव का नाम पूरी संसार में फैला दिया है, और जो मास्टर जी की मेहनत थी वो आपके सामने आज बहुत मेहनत करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का बहुत ध्यान रहता है। बहुत ध्यान होता है। हाँ जी, बिल्कुल अनुशासन के प्रति कोई भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा जी। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस छोटे से शब्द। बार बार बधाई जी। हमारा तो उद्देश्य यही था जी, 32 साल की मेहनत है ये, जो आज के दिन लक्ष्य ने बहुत मेहनत के साथ, ये नहीं जी कल्ला लक्ष्य, पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, गाँव वाले, बलबीर सिंह, मतलब बच्चों पे इतना ध्यान रखा। और एक बंदा नहीं सोचा भाई अपना बेटा बेटे ना पे खूब जोर लगा पढ़ा, लेकिन ये स्टाफ ये नहीं समझता भाई ये लड़के बलबीर के हैं। तो सारा स्टाफ का और आपका सारे गांव का इतनी मूर्ति इकट्ठी हो, इनका तहे दिल से धन्यवाद, बधाई। मैं तो इन बच्चों को मैं भी बधाई देना चाहूँगा, इनकी वजह से मेरे को भी बधाई मिल रही है, मेरा यहाँ स्वागत हुआ है। और लक्ष्य को और कार्तिक को मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपके रिश्तेदार, आपके भाईचारा, आपके स्कूल के, इन्होंने कहा कि इनको लक्ष्य था जो प्राप्त कर लिया, लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लक्ष्य की तरफ तो और बढ़ना है, और लक्ष्य कभी भी समाप्त नहीं होता, लक्ष्य को साध के चलना पड़ता है। तो दोनों बच्चों सर मैंने बोल दिया है, आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। जो ये बोझ दिया गया है पूरे गांव या पूरे YouTube चैनल पर सभी जगह जाएगा, सभी लोग देखेंगे। चुपके से मैंने इनके कान में डाल दिए बातें, हमारा ध्यान रखना, ये लक्ष्य है ना, ये नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। क्या करीम छाटी है चेयरमैन साहब ने। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? सर सीए बनने का लक्ष्य है सर। ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं सर, इससे आगे देखेंगे सर इसे। और सारे स्टाफ और टीचर्स का धन्यवाद करते हैं सर, और गांव वाले जो इकट्ठे हुए हैं सर, खुशी बहुत बढ़िया है, उस पर धन्यवाद करते हैं सर। तो लक्ष्य तो इन्होंने बना ही लिया है। और कार्तिकेय अभी आपकी जो दौड़ है वो थोड़ी स्लो है, नहीं तो गणेश महाराज जो है आपको फिर पीछे छोड़ देंगे। तो आपने दौड़ना है, और उस दौड़ में आप कहाँ तक अपनी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं? MBBS बनने का सपना है जी। हाँ जी, MBBS बनना जी। MBBS बनने का? थोड़ा जोर के बोलो भाई। MBBS डॉक्टर बनना है जी। डॉक्टर बन के क्या करोगे फिर? समाज सेवा करेंगे जी। अरे बहुत बढ़िया भाई। ये मेरे भतीजे को हमारे पूरे गांव का और पूरे हलके का और पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद का नाम रोशन पूरे हरियाणा में किया, उसके लिए मैं पूरे सोनी परिवार को और उसके गुरुजन को हार्दिक बधाई देता हूँ। होते हैं विचार, और विचारों से बंधा हुआ व्यक्ति जब अपने आप को खड़ा करता है मैदान में तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों की मुस्कुराहट,
और जैसे भाई साहब ने बताया था, उनका अंदर से जो एक महक आ रही थी वो सच में एक आशीर्वाद दे रही थी। उनकी वाणी में जो प्यार था, उनके हृदय में जो दुलार था, वो स्पष्ट देखा गया। और कहते हैं कि आज का जो ये प्रतिभोज और बलबीर जी द्वारा इकट्ठा करना ये एक छोटी बात नहीं थी। ये उन बच्चों की मेहनत, उन स्टाफ की मेहनत, उस स्कूल की मेहनत। और मैं उन्हें अंत में कहना चाहूँगा कि खरल गांव की ये जो पवित्र धरती, ये माँ सरस्वती का इनके ऊपर साक्षात जो है आशीर्वाद है। यहाँ कन्या गुरुकुल भी है और हर बार जो है कन्या गुरुकुल में कोई न कोई बच्चा ऐसा नाम रोशन करता है जो ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाता है और पूरा गांव इकट्ठा होता है और पूरे गांव की एकता भी बहुत है। तो अब मेरी एकता के साथ आप भी जुड़े रहें और राजकुमार भारती को दो इजाज़त। नमस्कार।